हेलो गाइस, सलाम वालेकुम। आज आए हैं कब्रिस्तान में हम मच्छन भाई उर्फ नबी अहमद साहब की कब्र पे हैं और हम उनके भाई के साथ हैं जो दरोगा रह चुके हैं और उनसे अब आपकी बात कराते हैं कुछ उनके बारे में, क्योंकि अब अंजुमन का पूरा हिसाब किताब जो है इन्हीं के ही पास है। और कुछ दिन से अब ये 6 महीने लगभग 6 महीने या 1 साल हो गया नहीं पढ़ते हुए। आवाज़ इनकी भी बहुत अच्छी है और इनसे जो पूछते हैं कि उनके जाने के बाद इनको कैसा महसूस होता है मुहर्रम पे और क्या कमी इनको दिखती हैं, आपकी बात कराते हैं। हाँ, जनाब मच्छन भाई उर्फ नबी अहमद साहब के बारे में आप कुछ बताइए कि उनकी क्या कमी महसूस हो रही है आपको। रईस भाई, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने देखा है कि अय्याम अज़ा में कब्रिस्तान में जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरगाह पे जो मजालिस का प्रोग्राम 1 महीने तक हुआ है, उसमें आपने बड़ी मेहनत से पूरी वीडियो बनाई है और हमारे तमाम अज़ादारों को अपने मोबाइल के ज़रिए उस वीडियो को दिखाया है। आपकी ये कोशिशें, आपकी ये काविशें तमाम अज़ादारों तक पहुंची हैं। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मच्छन भाई की नौखानी के सिलसिले में आपने मुझसे जो सवाल किया है, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आप ये महसूस कीजिए, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि उनकी कमी आपको कैसी महसूस हो रही है। उनकी कमी सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि तमाम वो मोमिनीन, वो अज़ादार जो मच्छन भाई के नौह ख़्वानी को और उनकी मिलाद ख़्वानी को सुना करते थे और देखा करते थे। ये पहला मुहर्रम है, पहला अय्याम अज़ा ऐसे आए हैं कि जो वो हमारे बीच, हमारे दरमियान नहीं हैं। 11 नवंबर 2025 को एक लंबी बीमारी के बाद उनका इंतकाल हो गया। मच्छन भाई के इंतकाल के बाद मैंने कोशिश की, मिलाद ख़्वानी का ज़िम्मा भी मैंने उठाया और उनकी एक अंजुमन है फ़रोग़ अज़ा के नाम से। उस अंजुमन में मैं नौखानी भी कर रहा हूँ। अभी 11 सफ़र को मेहंदी का प्रोग्राम भी हुआ था, वो मेहंदी भी उठाई थी। मच्छन भाई नौखानी और मिलाद ख़्वानी की दुनिया में एक बड़ी महारत हासिल रखते थे। बहुत ऊंची आवाज़ के मालिक थे। मैं तो कहता हूँ कि मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ इस बात की कि उनकी आवाज़ के पीछे दौड़ूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नेचुरली तरीक़े से उनको एक ऐसी आवाज़ दी थी कि अगर वो एक नोहा कहीं पर खड़े होकर पढ़ते थे तो बड़ी बुलंदी के साथ पढ़ते थे, और अगर दूसरा या तीसरा या चौथा भी अगर पढ़ दिया तो वो बाकी दूसरे, तीसरे और चौथा नोहा भी बड़े उरूज पर जाता था, उससे भी बेहतर पढ़ते थे। आवाज़ 4-5 नोहे पढ़ने के बाद भी उनकी आवाज़ कहीं पर ख़म नहीं खाती थी। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हमारी बस्ती सेथल के तमाम मोमिनीन और अज़ादारों ने उनकी इस पहले अय्याम अज़ा में बड़ी कमी महसूस की। जितने शब-ए-दारिये के प्रोग्राम होते हैं, नौखानी के प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो अलम बरामद हो या मजलिस के बाद नौखानी कहीं करना हो, तमाम अज़ादारों ने उनकी कमी को महसूस किया है। जैसे आवाज़ तो आपकी भी बहुत अच्छी है, दूसरी एक चीज़ यह है कि बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी जो आप हमारे चैनल पर आए और आपने इस लायक समझा हमारे चैनल को, जो इतना कुछ आके बताया मच्छन भाई के बारे में। लेकिन आवाज़ तो आपकी भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपने दुनिया को जैसे नहीं दिखाई अपनी आवाज़, बहुत ही कम। तो पहले जैसे क्यों नहीं पढ़ते थे आप? मैं रईस भाई
पुलिस डिपार्टमेंट में एक मैं मुलाजिम था। 38 साल तक मैंने वहाँ पर मुलाजिमत की। मैं अय्याम अज़ा में या आम दिनों में छुट्टी लेकर जब घर आता था तो आज़ादारी में भी शामिल होता था, नौखानी भी करता था, मैं लिखता भी हूँ, पेशख्वानी भी करता था। लेकिन ये सब काम मेरे लिए महदूद था क्योंकि मैं उस वक्त मुलाजमत में था। छुट्टी मिलती थी तो मैं आता था, नहीं मिलती थी तो नहीं आता था। 31 जुलाई 2025 को मैं अपनी मुलाजमत से रिटायर हुआ और तब से मैं घर पर ही हूँ। जहाँ जहाँ मजालिस होती हैं, नौखानी होती है या और प्रोग्राम होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें शिरकत करूँ और उसमें नौहा भी पढ़ता हूँ। तो मुझे ये मौका अब रिटायरमेंट के बाद मिला है। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अब हमारे दरमियान में मरहूम मच्छन भाई, जो मेरे बड़े भाई थे, वो आज नहीं हैं। मैंने उनकी नौखानी की जिम्मेदारी संभाली है। लोगों ने इस बात की तारीफ़ भी की और मुझे सराहा भी और मुझे शाबाशी भी दी कि तुमने ये बहुत बढ़िया काम किया कि मरहूम मच्छन भाई की जगह ले ली और उनकी जगह पर नौखानी कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा कि मच्छन भाई आवाज़ की दुनिया के एक बादशाह थे। बहुत ऊंची आवाज़ थी, बहुत हाई लेवल और हाई स्केल पर वो पढ़ा करते थे। उनकी आवाज़ की मिसाल कुछ भी नहीं है और कोई शायद दुनिया पर ऐसी आवाज़ बहुत मुश्किल से ही होगी, वरना ऐसी आवाज़ नहीं है। वो बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक थे। आवाज़ तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके मुकाबले पे आप कभी भी खैर नहीं जा सकते। और अभी आपको इनकी मच्छन भाई के भैया की आवाज़ अभी सुनवाते हैं आपको। हाँ, पहले आपको उनकी कब्र दिखाते हैं। ये कब्र है और हमारे यहाँ सैतल में ज़्यादातर कच्ची कब्रें बनती हैं। ये है कब्र। और जो लोग भी जो हजरत देखते हों तो भाई जो जानता हो वो तो ख़ास तौर से उनकी फातिहा दे देना और बहुत सवाब मिलेगा आपको भी और उनको भी। उनकी रूह को कहीं ना कहीं बहुत ही सवाब होगा। ठीक है, आप उनको हमेशा याद रखना। ठीक है, और आपको अभी उनके भाई साहब की आवाज़ सुनवाते हैं। जनाब नबी अहमद उर्फ मच्छन साहब के भाई के छोटे भाई की, जो दरोगा जी थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो अभी साल 6 महीने ही हुए हैं ना रिटायर हुए। दरोगा की पोस्ट पे थे वो और लगभग पीलीभीत भी रहे ना काफ़ी टाइम। आप पीलीभीत भी रहे हैं और कई जगह रहे हैं वो दरोगा के उसमें। अब घर पे ही हैं। तो अब नोहे खानी सिर्फ यही कर रहे हैं इस टाइम के भाई की यादगार में। और इनको तो लगभग 1 ही साल हुआ अभी पढ़ते हुए ना। 1 साल हो गया नोहा खानी करते हुए हैं। मिलाद भी पढ़ते हैं, मरसिया भी और नोहे भी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि शायर भी हैं ये। और अब आपको इनकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं, नोहा इनकी आवाज़ में, आप सुनिए। दरिया की तरफ देख के रोती है सकीना, अब्बास का चेहरा है हर एक मौजे रवां में। क्या जानिए क्या दर्द था ज़ैनब की फ़ुग़ा में।